जी ने प्रणाम किया, हे माँ आप बड़ी श्रेष्ठ पतिव्रता हो, अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से हमारे तापों को मिटा दो। गंगा जी ने दिव्य जल से कमंडल भर दिया, अत्रि ऋषि को जल पिलाया और तब माता अनुसुईया निवेदन करके बोली, महाराज आपके आश्रम में गंगा मैया आई है। अत्रि ऋषि निकले बाहर, प्रणाम किया। अत्रि जी ने आदेश दिया तो सती अनुसुईया माता ने जल लेके जैसे ही कहा, मैंने मन वचन कर्म से अपने पति को ही भगवान माना हो, तो यह गंगा इसी समय समस्त पाप तापों से मुक्त हो जाए। जो जल छोड़ा तो गंगा मैया के सारे पाप ताप मिट गए। अब स्वर्ग की उमा रमा ब्रह्माणी को बड़ी ईर्ष्या हुई। सुखदेव जी कहते हैं, उत्तम पतिव्रता वो होती है, उत्तम के यश बस मनवाही, सपने आन पुरुष जगनाही। एक पतिव्रता थी, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। एक पतिव्रता थी, एक पड़ोसन उनके पास बैठने आ गई। पतिव्रता धान कूट रही थी, पतिव्रता के पतिदेव सो रहे थे। अचानक पति की नींद खुली तो बोले, देवी प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो जो पतिव्रता उखल में धान कूट रही थी मूसल से, उसने मूसल ऊपर उछाला और पति ने पानी मांगा। तो पतिव्रता ने मूसल को तो छोड़ दिया, तो मूसल ऊपर रुक गया। पतिव्रता आई, पति को पानी पिलाया, फिर आके फिर अपना काम करने लगी। पड़ोसन देख देख के अचंभित हो गई, बोली, बहन जी ये कौन सा जादू जानती हो आप? मूसल छोड़ दिया तो वहीं रुक गया। पतिव्रता बोली, इसमें कोई जादू वादू नहीं है, ये तो पति की थोड़ी सी सेवा करने से अपने आप आ जाता है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, पति की सेवा करने से हो जाता है? बोले हाँ। घर पे पहुंची, पतिदेव से रोज लड़ाई झगड़ा करती थी। पतिदेव का हाथ पकड़ के पलंग पर लिटाया, पैर दबाने लगी। आधा एक घंटा पैर दबाए, बोली, स्वामी जी जब हम धान कूटने लगे तब आप पानी मांगना। एक दो घंटे खूब सेवा वही पति की। अब पति के पैर दबे तो बेचारे नींद आ गई। अब पत्नी टिकी धान कूटने, पसीना में लथपथ हो गई। पत्नी को लगा कि अब तो जादू आई गया होगा, अब तो पतिव्रत धर्म हमारा बढ़ ही गया होगा। पतिदेव की आंख लगी, बेचारे सोने लगे। पत्नी हाँफते हाँफते, अब पत्नी को गुस्सा आया। पत्नी बोली, इतना समझाया था कि जब हम धान कूटने लगे पानी मांगना। पति की आंख नहीं खुली तो पत्नी ने उठा के पत्थर फेंका पति के ऊपर, छाती पर धम्म से गिरा। सो बेचारे घबरा गए, हे भगवान गाज कहां से गिर पड़ी। पति देव की आंख खुली तो पत्नी ने आंख दिखा के डांटा, हमने कहा था तुमसे पानी मांगना जब धान कूटने लगे। पूरे पसीना में भीग गए, 2 घंटे से धान कूट रहे। पतिदेव बोले, लगता देवी जी पागल हो गई, कभी पैर दबाती हैं पर कहती हैं जब हम धान कूटने लगे तो पानी मांगना हमसे। पतिदेव बोले, लाओ पिला जाओ पानी। अब वो तो देखना चाहती थी मूसल ऊपर रुकता है कि नहीं। पत्नी ने पूरी ताकत से ऊपर उछाला और जैसे ही हाथ उठाया देखने लगी रुका के नहीं, तो धम्म से आके मुंह पे गिरा। बोलो राधे राधे। कलयुग में ऐसी पतिव्रताओं की भी कमी नहीं है। एक बाबूजी थे, ड्यूटी करते थे। घर पे आए, पत्नी से बोले, देवी बड़ी जोर से भूख लगी है। तो श्रीमती जी किचन में भोजन बनाने लगी। अब बाबूजी को लगा दूसरे दिन फिर ड्यूटी पे जाना है, तो बेचारे बैठ गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना जब तक जूतों पे थोड़ी पॉलिश फेर ली जाए।
जूतों पे बुरुश चलाने लगे। पत्नी की नजर पड़ गई। पत्नी बोली, स्वामी जी अब आप तो बुरुश चला ही रहे होने, हमारी भी सैंडलों पे दो दो बुरुश लगा दो। बोलो राधे राधे। एक परिवार में कार्यक्रम करने गए बाहर। अब मैं सुना नहीं रहा हूं इस बात को, छोड़ो चलो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। स्वर्ग की उमा रमा ब्रह्माणी को ईर्ष्या हो गई सती अनुसुईया से। मन में विचार किया कि कैसे भी इस पतिव्रता के सतीत्व को भंग करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने देखा मौका, पार्वती जी बोली तो हम नेक में कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। अनुसुईया जी पति के पैरों को दबा रही थी। मैया पार्वती भगवान शिव के गले से एक बड़ा विशाल भुजंग लेके आई, छोड़ दिया कुटिया में। नांग देवताएं अनुसुईया माता के गले में फन फुला करके बैठ गए। पर उस पतिव्रता ने ना पति को जगाया, ना पति सेवा को बंद किया। हे राजा, केवल वाणी से संकल्प बोला, मेरे मन बच कर्म से पति ही हो भगवान। तो महान विषधर बनो नए पुष्पन को हार। हे नाग देवता, अगर मैंने मन से अपने पति को ही सर्वस्व माना हो तो आप हमारे गले में फूलों की माला बन जाओ। तो बनो नए पुष्पन को हार। तो भगवान शिव की जो नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, जो भगवान महादेव जी के गले में शोभा पाते हैं नांगराज, वो अनुसुईया मैया के गले में पहुंचते ही फूलों की माला बन। अब तीनों देवियां दौड़ी, हे भगवान, भोले बाबा के नांगराज को फूलों की माला बना लिया या देवी ने। तो लक्ष्मी मैया बोली, तुम्हारे बुते का नहीं, अब हमारा नंबर है। लक्ष्मी जी ने आदेश दिया तो कामदेव जी आ गए। माता क्या आज्ञा है? सती अनुसुईया बोली, जाओ जाकर के अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो। अत्रि ऋषि तपस्या करने चले गए। कामदेव ने अत्रि का ही रूप बनाया और अत्रि आश्रम में प्रवेश किया। क्या किया? हो प्रगटे से तोरत, प्रगटे से तोरत रुचिर रे तू राजा, नव कुशोभन टीका तड़ागा। जहि तहि जहि उमो गते अनुरागा, जहि तहि गते अनुरागा, देखे मोहियो मन से जागा। प्रगटिश तुरत रुचिर ऋतु राजा। कामदेव ने अपनी काम कला को फैलाया। अनुसुईया जी आई पुष्प तोड़ने के लिए। तो जह 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 तह जह अनुगत अनुरागा, जहां दृष्टि डालती है मन में राग उत्पन्न होने लगा। तो विचार आया कि आश्रम में आज परिवर्तन कैसा लग रहा है।
कामदेव ने अत्रि का रूप बनाया, प्रकट हो गया। अरे देवी, अपने ही आश्रम में तुम आंख बंद किए बैठी हो, क्या बात है? अनुसुईया माता चौंकी। पति देव तो कह के गए थे वर्षों लग जाएंगी तपस्या में, प्रातः काल गए, सायंकाल वापस आ गए। कौन है, कौन आ गया? मैया ने तो नेत्र भी नहीं खोले, पर कामदेव जो अत्रि ऋषि बने खड़े थे, अनुसुईया माता को उनका रूप दिखाई देने लगा। अनुसुईया माता कुपित होके बोली, कामदेव अब तू जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि तू एक सती पतिव्रता के आश्रम में आ गया है। लक्ष्मी माता ने ऊपर से देखा कि कामदेव का सब नाटक फेल हो गया। कामदेव ऊपर की ओर देखे, मैया अब क्या करूं, मैं तो फंस गया यहाँ के। लक्ष्मी जी बोली, हमारा नाम मत लेना कि हमने भेजा है, अब जो तुम्हें करना हो सो करो, नहीं तो नाक कट जाएगा। हाँ कीजिए क्षमा मुझे माता, मैं आप यहाँ नहीं आया था। देवों का काज बनाने को देवों ने मुझे पठाया था। हे माँ, मैं तो देवताओं के अधीन रहता हूँ, क्षमा कीजिए। त्राहि माम शरणं गतः, मैं आपकी शरण आया हूँ, रक्षा कीजिए। अनुसुईया माता बोली, इस बार तो तुझे क्षमा कर रही हूँ, लेकिन अगली बार किसी सती के आश्रम में तू धोखे से भी पहुंच गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कामदेव हाँपते हाँपते बोले, मैया अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दोहाई। कामदेव भी हार के चले गए। अब उमा रमा ब्रह्माणी को लगा के क्या करें। ब्रह्माणी जी, अब आपका नंबर है। ब्रह्माणी बोली, बहन आप लोग तो नहीं हो, आप लोग कुछ नहीं कर पाई तो हम तो बुढ़े हैं। बोले तो चलो अपने अपने पतियों को भेज देते हैं। तीनों देवियां ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगीं और अपने अपने पतियों के पास जाके निवेदन की, महाराज जाइए उस अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट कीजिए। भगवान बोले, देवी तुमने भांग तो नहीं पी ली, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। लक्ष्मी माता ने ऐसा तर्क दिया कि भगवान को जाना पड़ा। छल से न बलि भूप से भूदान लिया था, वृंदापति व्रता से क्या क्या न किया था। शंखचूड़ दानव की पत्नी वृंदा, क्या आपने वृंदा का सतीत्व नष्ट नहीं किया था? छल आपने राजा बलि के साथ नहीं किया था, तो जाइए वही छल अनुसुईया के साथ में कीजिए। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के पास, मैया पार्वती शंकर जी के पास, और देवियों ने आंख दिखाई तो बेचारे देवताओं को जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि पति देव आज ही डरते हैं पत्नियों से। बोलो राधे राधे। देवियां जहां काली का अवतार धारण करी सो हाहा खा जाते हैं शंकर जी जैसे देवता। भगवती जब तक पार्वती जी बनी नहीं कोई बात नहीं, और जब पार्वती से काली जी बन गई तो शंकर जी को भी आफत पड़ गई गुस्सा शांत करने में। बोलो राधे राधे। शंकर जी साष्टांग लेट ही गए, जो तुम्हें ठीक लगे सो करो। भगवती ने जब चंड मुंड रक्त बीज को मारा तो रक्त बीज के जितने बूंदा रक्त धरती पे गिरता था तो उतने ही प्रकट हो जाते थे। तो भगवती ने काली का रूप धारण किया, तामस का रूप धारण किया और अपने खड्ग से उसका सर काट दिया रक्त बीज का।
और महाकाली के हाथ में जो सिर है वो रक्त बीज का ही सिर है, दूसरे हाथ में पात्र। तो जो रक्त निकला भगवती सब पान कर गई, और जो सेना रक्त के द्वारा मुंह में बनी सो भगवती काली दांतों से ही पीसने लग गई। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि पूरे ब्रह्मांड को निगलने लगे, देवता हाहाकार करने लगे। तब भगवान शंकर छोटे से बालक बन करके आए और माता काली के रूप को देख के रोना प्रारंभ कर दिया। ये देवी भागवत का प्रसंग है जो मैं आपको सुना रहा हूं। भाई हनुमान जी के भी चरित्रों को थोड़ा सा गाया, पर देवी के चरित्र 7 दिन में एक भी दिन नहीं गा पाया। तो आज देवी ने ही प्रेरणा कर दी और वाणी पर बैठ गई, उनका चरित्र निकलने लगा। बोलो राधे राधे। तो भगवती महाकाली को इतना क्रोध के ब्रह्मांड निगलने लगी। तब एक जगह भगवान शिव खड़े बालक के रूप में रो रहे थे, तब उनकी दृष्टि शंकर जी के ऊपर गई। तो माँ होती है, माँ शब्द में ही करुणा भरी है। माता काली कोप में थी, आई बालक के ऊपर हाथ फेरने लगी। अब बालक और जोर जोर से रोने लगा। तो उस बालक के ऊपर हाथ सहलाते सहलाते जब मैया ने अपने हाथ पर दृष्टि गई कि हम गौरी से बने क्या हैं, महाकाली काल को भी जो निगलने का सामर्थ्य रखती हैं। बोलो महाकाली मैया की, जगदम्बा महारानी की। और वहां से काली जी का कोप शांत हुआ। मैया ने देखा कि मेरा वर्ण क्या है, भयंकर रूप, हड्डियों के वस्त्र आभूषण, नरमुंडों की माला। और तब माता पार्वती का कोप शांत हुआ, तब काली रूप अंतर्हित हुआ और तब माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई। और जो भोले बाबा छोटे से बालक बन के रोने लगे थे, वो 52 भैरों के रूप में भगवती के साथ उनकी पूजा होने लगी। माता महाकाली बोली, अभी तुम्हारा रूप व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारे साथ में ही तुम्हारी पूजा हो। बोलो जगदम्बा मैया की। तो प्रसंग कहाँ चल रहा था और कहाँ पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि आज ही पति डरते हैं, बड़े बड़े देवता डरते थे देवियों से। तीनों देवताओं ने महात्माओं का रूप बनाया, अत्रि ऋषि के आश्रम में आ गए और अनुसुईया जी आई, महाराज आपका निमंत्रण है। महात्मा लोग बोले, हमें जो निर्वस्त्र होके भोजन कराता है उसी के घर भोजन पाते हैं। अनुसुईया जी ने भोजन बनाया, पति देव का स्मरण किया तो अत्रि ऋषि का प्रतिबिंब प्रकट हो गया। हे देवी, इन बालकों को, इन महात्माओं को बालक बना लो, फिर जैसे इच्छा हो वैसे भोजन करा देना। तुम्हारा गृहस्थ का धर्म भी बच जाएगा, पतिव्रत धर्म भी बच जाएगा। मैया ने जल लेके जो छोड़ा महात्माओं के ऊपर, मेरे मन बच कर्म से पति ही हो भगवान, तो यह तीनों भेष हो अति बालक अज्ञान। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बालक बन गए। और स्वर्ग की उमा रमा ब्रह्माणी ने देखा, हे भगवान, पतियों को बालक बना लिया, अब घबराई कैसे पति मिले। नारद जी से पूछा, नारद जी बोले, जब भेजा था तब हमसे पूछा था क्या? हमें क्या पता तुम्हारे पति कैसे मिलेंगे, जाओ जाके मांग लाओ। तीनों देवियां आई, तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बने हैं और देवियों का दर्शन किया तो भाग पड़े। दौर दूर भागे ब्रह्म बालक कुटी की ओर, उमा रमा ब्रह्माणी दीन जब दिखाई री। तीनों देवता भागे अनुसुईया के पास, मैया बचाओ। आन
मन छिपावे अनसुईया के आंचल में, रोवे घबरावे बचाओ मायरी हमें। तीनों देवियां अब बड़ी व्यथित, बड़ी व्याकुल, रोवे रमा रानी लेती दीर्घ उषा से उमा, ब्रह्माणी कहती विपत्ति कैसी आई जा। रोवे रमा रानी लेती दीर्घ उषा से उमा, ब्रह्माणी कहती विपत्ति कैसी आई जा। हे भगवान, इन्हीं दो देवियों के चक्कर में भेज दिया बूढ़े ब्रह्मा जी को। अब लगता पतिदेव और हाथ से गए। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। अब तो पहचान भी नहीं रहे। देवियों के मन में आया कि क्यों ना पतियों को चुरा ले जाए, पर देवियों को लगा कि पत्नियां 25 साल की, पतिदेव 6 महीना के बालक। किमद्य तस्मिन् किम करणीयम, क्या करूं? देवियों की समझ में नहीं आ रहा है। जब तक सती माता आई, अनसुईया जी आई, लक्ष्मी जी आगे खड़ी थी रूप बना के, तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ लिए, बोली मां हो क्षमा 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 तुमसे चाहती है, शरण तुम्हारी में हम सती है। क्षमा क्षमा मां, क्षमा क्षमा तुमसे चाहती हूँ, शरण तुम्हारी में हम सती है। क्षमा क्षमा तुमसे चाहती हूँ, शरण तुम्हारी में हम सती हूँ। लक्ष्मी जी बोली मैया हो दया करो देवी दीनता पर, मैं हूँ रमा इनमें रमापति है। मैं हूँ रमा इनमें रमापति है, मैं हूँ रमा इनमें रमापति है। ओ सती बता दो, सती बता दो कहाँ पति है, पैया परत हम पार्वती है। सती बता दो कहाँ पति है, पैया परत हम ओ क्षमा क्षमा मां, क्षमा क्षमा तुमसे चाहती है, शरण तुम्हारी में हम सती है। लक्ष्मी मैया बोली हे माँ, क्षमा क्षमा तुमसे चाहती हूँ,
रमा इनमें रमापति हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मैया सती को लगा ऐसा ना हो इनकी बात निपट जाए, हम लाइन में ही लगी रह जाए। पीछे थी सो लक्ष्मी जी के आगे आगे, मैया सती बता दो कहाँ पति हैं, पैया परत हम पार्वती हैं। अच्छा तो आप भी आई हो। ब्रह्माणी बोली हे माँ, सरस्वती का भूल परे वो वृद्ध विधाता, हमारे ब्रह्मा जी भी आए। अनुसुईया माता बोली तुम उन भगवान को दोष लगा रही हो जिन्होंने ध्रुव प्रहलाद की लाज को बचाया है। भरे सनातन से सर्व साखी, जिनने अनेकों की लाज राखी, वो ऐसा कर्म करने कभी नहीं आई। और ठीक है अगर तुम्हारे पति हैं तो ले जाओ। तीनों देवियां भागी पर अपने पतियों को पहचान नहीं पा रही हैं। अनुसुईया जी बोली कोई निशानी बताओ अपने अपने पतियों। लक्ष्मी जी बोली हमारे पति की वक्षस्थल में भृगुलता का चिन्ह है। अनुसुईया जी बोली तुम्हारे पति मिल जाएंगे, अलग खड़ी हो जाओ। पार्वती मैया बोली हमारे भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया है विष के पान करने से। बोले तुम्हारे भी पति मिल जाएंगे। अब ब्रह्माणी ने बहुत सोचा पर कोई निशानी कोई पहचान याद ही नहीं आ रही। बोली मैया एक उपाय बताऊं। बोले जो लक्ष्मी के नारायण हो सो लक्ष्मी जी को दे दो, जो शंकर जी के पार्वती हो सो शंकर पार्वती जी को दे दो। बोले जो लास्ट के बचे सो बे हमारे, क्योंकि तीन ही आए थे। अनुसुईया माता मुस्कुरा के बोली ऐसा ना हो बीच में कहीं कोई चौथा आ गया हो। अत्रि ऋषि आ गए, मैया ने जल छोड़ा तो तीनों देवता अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। जन्म ले सहस्त्र लक्ष्य वर्ष ध्यान धरे, त्याग करे माया भरे भावना वृत्ति की है। चरणन की रजहू न पावे को सुखावेगा, बीत जात आया से अनेकल जति की है। अत्रि महाराज के नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बह पड़ी। हो दृश्य यह निहार चली, अत्रि की अश्रुधार बार बार कहे धन महिमा सती की है। हे देवी धन्य है भारत की नारियां जिन्होंने तो भगवान को भी बालक बना के निराकार से साकार बना के धरती पर उतार लिया। युग युग से भारत वर्ष को वरदान है सखी, महिमा मई इस भारत की शान है सती। भारत की शान तो ये भारत की नारियां हैं। बुंदेलों हर बोलों के मोए हमने सुनी कहानी थी, और आप लोग तो जिला झांसी की हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दी। अब तो झांसी का नाम ही माननीय योगी जी ने वीरांगना नगर रख दिया, और होना भी चाहिए। भारत की शोभा, भारत की देवियां। सुखदेव जी कहते हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि जिन देवियों ने भगवान को भी बालक बना करके छोड़ा। भगवान विष्णु के अंश से श्री दत्तात्रेय मुनि अनुसुईया के बेटा हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जिस चंद्रवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आए। भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी हुए।
तीन बेटा, तीनों देवताओं के आशीर्वाद से। और अब चलते हैं सुदामा जी के चरित्र की ओर। समय की मर्यादा तो संपन्नता की ओर जा रही है। परीक्षित जी बोले, गुरुजी आपके द्वारा ज्ञान राजा महाराजाओं के चरित्र सुने हैं, पर अब मैं सुनना चाहता हूं कोई ऐसा चरित्र सुनाइए कि भगवान किसी दीन के बंधु बने हो। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, हो मुहे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ताली सभी बजाएं, जय वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मोहे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मोहे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय हो। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया